साउथ कोरिया के एक टॉप स्कूल में जहां अमीर बच्चे पढ़ते हैं, हान जीवू फिट नहीं हो पाता। वो अपने पुराने स्कूल का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ जीनियस बच्चों के बीच उसका कॉन्फिडेंस गिर गया है, खासकर मैथ्स में जो कॉलेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके क्लासमेट्स के पास पैसा है, ट्यूटर्स हायर कर सकते हैं, लेकिन जीवू गरीब है और अफोर्ड नहीं कर सकता। मैथ्स टीचर मिस्टर किम उसे बोलते हैं कि ये ग्रेड्स प्रेस्टिजियस कॉलेज के लिए काफी नहीं है और ट्रांसफर का सोचने को कहते हैं। एक रात जीवू के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं स्नैक्स और अल्कोहल लाने के लिए। वापस आते वक्त उसे स्कूल का नाइट गार्ड ली हाक सुंग ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन मिस्टर किम उसे सबका नाम बताने को कहता है, लेकिन जीवू चुप रहता है, लॉयल्टी दिखाते हुए। इससे उसकी क्लासमेट पार्क बोराम इम्प्रेस होती है, पर उसे डॉर्म्स से निकाल दिया जाता है। रूममेट्स उसे पैसे देना चाहते हैं शुक्रिया के तौर पर, लेकिन जीवू इनकार कर देता है, दोस्त होने का एहसास दिखाते हुए। हाक सुंग डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे बोलता है कि नाइट गार्ड की ड्यूटी उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और स्लीपिंग पिल्स से उसका रूटीन खराब हो रहा है। लेकिन हाक सुंग के पास ऑप्शन नहीं है। नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर होने की वजह से उसे यही जॉब मिली है। घर पर वो अकेला रहता है, टर्टल को खिलाता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू खेलता है। जीवू घर वापस जाता है, लेकिन माँ को सच नहीं बताता कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वो उसे प्राउड फील करवाने के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाता है और वापस स्कूल चला जाता है। रात में बारिश होने पर वो स्कूल की अबैंडन्ड लैब में छुप जाता है, लेकिन हाक सुंग उसे ढूंढ लेता है। हाक सुंग उसे अपने ऑफिस में सोने देता है। सुबह जीवू अपने मैथ्स होमवर्क पर सही आंसर्स देखकर शॉक हो जाता है। हाक सुंग ने सॉल्व कर दिया है। बोराम नोटिस करती है और टीचर को बताने को कहती है, लेकिन जीवू उसे चुप रहने को बोलता है। वो हाक सुंग को धन्यवाद कहने जाता है और ट्यूटरिंग मांगता है, लेकिन हाक सुंग उसे भगा देता है। फिर भी जीवू हाक सुंग के पीछे भागना शुरू करता है। एक दिन हाक सुंग टीचर्स को जीवू के बारे में बुरा बोलते सुनता है और फाइनली उसे मैथ्स पढ़ाने को तैयार हो जाता है। फीस में स्ट्रॉबेरी मिल्क मांगता है। उनकी सीक्रेट क्लासेस शुरू होती हैं। हाक सुंग स्ट्रिक्ट रूल्स देता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैथ्स के अलावा कोई सवाल नहीं और ग्रेड्स के बारे में बात नहीं होगी। पहला लेसन ट्रायंगल का एरिया निकालना। जीवू क्विकली सॉल्व करता है, लेकिन हाक सुंग उसे सर्कल ड्रॉ करके दिखाता है कि सवाल को समझना जरूरी है, सिर्फ आंसर नहीं। धीरे धीरे जीवू इम्प्रूव करता है, लेकिन एक दिन उसका दोस्त ट्रांसफर हो जाता है और बोराम से बात करते वक्त उसे लगता है कि वो उसका मजाक बना रही है। उसकी माँ उसे रिच होने के बावजूद वेलफेयर का बेनिफिट लेती है और पियानो सुनने से मना करती है। मैथ्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है। पाइथागोरस टेस्ट। जीवू की मेहनत रंग लाती है, लेकिन बोराम प्रेशर में फेल हो जाती है और एग्जाम छोड़कर चली जाती है। तभी न्यूज चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। नॉर्थ कोरिया का एक जीनियस मैथमेटिशियन ली हाक सुंग ने रीमैन हाइपोथेसिस सॉल्व कर ली है। जीवू शॉक्ड रह जाता है और हाक सुंग से पूछता है, लेकिन वो गुस्से से भगा देता है। फिर स्कैंडल होता है। पाइथागोरस टेस्ट लीक हो गया है और टीचर्स जीवू पर ब्लेम डालते हैं। मिस्टर किम उसे ब्लैकमेल करता है, ट्रांसफर हो जाओ वरना तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर देंगे। हाक सुंग को पता चलता है और वो अवार्ड सेरेमनी में पहुंचकर सबको सच बता देता है। उसने ही जीवू को पिराया था और टेस्ट मिस्टर किम ने लीक किया था। वो अपनी कहानी भी बताता है। नॉर्थ कोरिया से एस्केप किया, लेकिन उसका बेटा बॉर्डर पर मारा गया। एंड में हाक सुंग जीवू को अपना पेन और रिसर्च पेपर्स गिफ्ट करके चला जाता है। 3 इयर्स बाद जीवू एक टॉप मैथ्स इंस्टीट्यूट में हाक सुंग से मिलता है। दोनों फिर से स्ट्रॉबेरी मिल्क के साथ मैथ्स की बातें करते हैं।